अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, किबरियाई और बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए है जो खालिके कायनात है, जिसने हमारी हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया इकराम को दायरे फ़ानी के अंदर मबऊस किया और उस सिलसिले की आखिरी कड़ी ख़त्म हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करती हूँ कि अल्लाह दुरूद व सलाम के फूल निछावर हो तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी पर। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों की खिदमत में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर रोशनी डालूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और मेरे चैनल सिस्टर इन्फो को भी सब्सक्राइब करें। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी ज़ात अक़दस पर के बारे में कुछ बात बोलने की हिम्मत कर रही हूँ, जिसके ज़िंदगी का हर पहलू तमाम इंसानों के लिए आब हयात का दर्जा रखती है। ऐसा रहनुमा जिसके ज़िंदगी का तमाम पहलू पसंदीदा हो और अपने और पराए, जिसको देखकर अपने और पराए दोनों मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। कोई नहीं नज़र आता सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तारीख़ अगर ढूंढे सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया न मिलेगा। प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, हकीकत तो ये है कि इंसान ने जो भी देखा है, जैसे मिट्टी के ज़र्रात और पानी के कतरे, चढ़ते बादल और बिजली के कड़क, ज़मीन की पस्तियों और बुलंदियों, गर्ज हर जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन का जलवा है। लेकिन इंसानों को यानी दुश्मनों को अपने आला अखलाक और अपने तालीमात के ज़रिया अपना जानेसार बना लिया और इंसानों के दरमियान से मालो दौलत, रंगो नस्ल के भेदभाव को मिटा दिया, हस्बो नसब के गुरूर को पास पास कर दिया, ऊंचे नीचे के फ़र्क को नेस्तो नाबूद कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक के पैकर थे। इसीलिए कुरान ने खुली तौर पर ऐलान कर दिया, इन्नका लअला खुल्किल अज़ीम, बेशक कि आप आला अखलाक पर फाइज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक पर फाइज थे। किसी ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया कि अम्मा आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था? तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? उस शख्स ने कहा, ऐ अम्मा आयशा, मैं तो आपसे अल्लाह के रसूल के अखलाक के बारे में सवाल कर रहा हूँ और आप कहती हैं कुरान नहीं पढ़ा। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि कुरान ही आपका अखलाक था, यानी कुरान ही आपका अखलाक है, यानी कुरान आपकी अमली तस्वीर है। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोबे ज़िंदगी का मुताला करें तो उसमें सिर्फ रहमत ही रहमत और शफ़क़त ही शफ़क़त नज़र आती है।
दुनिया की कोई तारीख ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मिसाल नहीं है कि जिसको गालियाँ दी जाए और वो तोहफे पेश करे, जिसके रास्ते में कांटों को बिछाया जाए और वो फूल बिछाए, जिसको पत्थरों से लहूलुहान किया जाए वो गुलदस्ते पेश करे। ऐसा कोई मिसाल तारीख में नज़र नहीं आता सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला अखलाक पर फाइज थे। फ़तेह मक्का के मौके पर किसको नहीं मालूम होगा कि फ़तेह मक्का के मौके पर जब फातिहाना दाखिला हुआ, जब मक्का फ़तह हो गया तो हरम के सहन में दुश्मनाने इस्लाम, सरदराने कुरैश सब जमा थे। उसमें वो शख्स भी था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों की बारिश किया करता था। उसमें वो शख्स भी मौजूद था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन मुबारक पर ऊँट की वजड़ी डाल दी थी नमाज के हालत में। उसमें वो शख्स भी था जो हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शर्मनाक तरीके से शहीद किया था। उसमें वो शख्स भी था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया था। वहशी जो हिंदा का गुलाम था और बाकायदा हिंदा ने उसको ट्रेनिंग दिलाया था और कहा था कि तुम जंगे उहुद में हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर देना, और उसने ऐसा ही किया। और जब हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो उसने आपकी सीने को चीरा और चाक किया और कलेजा निकाल कर चबाई और आपके कान नाक को काट कर गले का हार बनाई। उसने अपने नापाक दिल को, अपने नापाक इरादे को तस्कीन पहुंचाया। और उसमें वो शख्स भी मौजूद था जो अबू जहल का बेटा अलकमा था, और उसमें वो शख्स यानी हिबार इब्ने असवद भी मौजूद था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कुछ हद तक कातिल था। ये तमाम लोग और वो शख्स, उन तमाम लोग भी मौजूद थे जो कुफ़ारे मक्का उसमें मौजूद थे फ़तेह मक्का के दिन, जिन लोगों ने सहाबा इकराम को तरह तरह से अजियत दी थी, तरह तरह से तकलीफ़ पहुंचाया था, दुख दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत दुख और परेशान किया था। सब उस वक्त मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मुखातब किया और क्या, ऐ कुफ़ारे मक्का, आज तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? बताओ आज तुम्हारे साथ क्या किया जाए? तुमने हमारे सहाबे इकराम को इतना दुख दिया, मुझे इतनी तकलीफ़ दी, आज तुम्हारे साथ क्या किया जाए? लेकिन उन लोग चुप रहे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से रहमत की बू आई और कहा, उन लोगों ने कहा कि आप शरीफ हैं, शरीफ भाई के बेटे हैं और शरीफों से शराफत की उम्मीद रखी जा सकती है। यकीनन आप हमें माफ़ कर देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगों, जाके मक्का के माओं से कह दो कि तुम्हारी ममता नहीं लूटी जाएगी। जाके मक्का की औरतों से कह दो कि तुम्हें बेवा नहीं किया जाएगा। जाओ मक्का के बच्चों से कह दो कि तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। जाओ तुम सब आज़ाद हो। जिन लोगों ने हमारे सीने में खंजर घुपाकर और हमें शहीद किया, आज उनको कत्ल करने का दिन नहीं बल्कि उनको सीने में लगाकर और चिमटा लेने वाला दिन है। आज जिन लोगों ने हम लोगों पर हमला किया और मौत के घाट उतारे, आज उन लोगों को ज़िंदगी बख्शी जाएगी। जाओ तुम सब आज़ाद हो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं दिया जाएगा।
تم کو کوئی پریشانی نہیں دی جائے گی، تم کو قتل نہیں کیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اور اس کے بعد اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ بھی امن و امان میں ہے، جو مسجد حرم میں آ جائے وہ بھی امن میں ہے، اور جو اپنے گھر میں دروازے کو بند کر کے اندر رہے وہ بھی امن میں ہے۔ تمام لوگ آزاد ہیں، کسی کو کوئی دکھ اور کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا، حالانکہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیا تھا۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہہ دیتے کہ جن لوگوں نے تکلیف دیا ان کو مارو، تب صحابہ اکرام تیار ہو جاتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ اور طائف کا واقعہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا تو آپ طائف چلے گئے، اور طائف والوں کو اسلام کی جب دعوت دی تو ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں بلکہ آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدماشوں کو بھی لگا دیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا کہ آپ کو پتھر سے مار کر لہو لہان کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو فرشتے آئے اور کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر کچل دیا جائے، پیس دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو شاید ان کی نسل ایمان لے آئے، ان کو کچلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، فرشتوں یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اکثر ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، اکثر ہوش میں بے ہوش ہو جاتے ہیں دیوانے، یہ پہچانے نہ مجھ کو کاش ان کی نسل پہچانے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا نہیں، ان کو نہ کچلا جائے، ان کو کوئی سزا نہ دی جائے، شاید یہ لوگ نہیں ایمان لاتے لیکن ان کی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، کچھ سال کے بعد طائف پہاڑ کے پاس جو لوگ بھی رہتے تھے سب اسلام لے آئے اور سب نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دوستوں کو دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا کرتے تھے۔ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں دشمن کو بھی اپنے جانی دشمن کو بھی گلے سے لگایا جائے، وہ بھی سچے دل سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن سے بدلہ لینے کا ہر ایک کے دل میں جذبہ ہے، دشمن کو گلے سے اپنے لگانا سب کے بس کی بات نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے، دشمنوں کو بھی اپنے گلے سے لگا لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اب میں آخر میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جب تک اسلام پر زندہ رکھنا، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔